एक ही आंख करो अभी, ताकि तुम एक आंख से ही समझा दो, एंड फिर तुम दूसरी आंख कर लेना, और हम फिर दूसरी बेस पे एक्चुअली चले जाएंगे। आप तो बेस पहले करोगी ना? नहीं, आइस। आप भी आइस करोगी, चलो ठीक है, ठीक है। तो जब हेवी आइस आजकल बेस दोबारा करना पड़ जाए। हाँ। पहले मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मैं पहले हल्का सा बेस करके आइस करके एंड देन आई अंडर आई। नो, एंड देन अगेन आई डू द बेस। ओके, आई यूजुअली डू अंडर आई फिर लेटर। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सच्ची बात, ये लोग हैं प्रोफेशनल्स। मैं खुद अपना जब मेकअप करती हूँ ना, और मैं अगर पहले आंखें कर लूँ, मुझे ना समझ नहीं आता कि ये मेकअप कैसा हो रहा है। जब आपकी बेस लगती है ना, तो आपको आंखों का समझ आता है। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हैं, ये लोग क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, इनकी नज़र जो है हमारे मुकाबले में डिफरेंट है, तो ये लोग बड़े अच्छे से खेल सकते हैं। मगर अगर आप लोगों को मेकअप की ऑलरेडी प्रैक्टिस है, फिर आप ये गेम बड़ा अच्छे से कर सकते हैं कि आपने बेस के बगैर ही पहले आई मेकअप कर लिया। क्योंकि मेरी जब तक बेस नहीं लगती ना, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन आई थिंक आईज में अगर काजल या ग्लिटर लगा रहे हैं तो बस पहले कर लें। मैं फिर ये कहती हूँ, अगर शिमर और आई शेडो का मसला नहीं, लेकिन काजल और ग्लिटर अगर आपका फैलता है और आपसे गिर नहीं, देखिए बाकी सारा बेस करने के बाद, आइज करने के बाद फिर आप आखिर में ये लगा लें काजल। मगर ना, अगर आपका बेस नहीं हुआ हुआ, तो आपको कैनवस पता ही नहीं चलता, हल्के छुपे में नहीं है आंखों के नीचे, तो आपको पता है वो ज़रा काले होते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका आई मेकअप कैसा हुआ। इतनी मुश्किल लगती है। तो इसीलिए मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए इतना आसान होगा। ठीक है। अच्छा, अब तुमने अब क्या मेकअप दे रही हो? ये कलर उठाया, ये वाला लाइट कलर। अच्छा, इससे पहले मैंने हल्का सा ये हाइलाइटिंग शेड। अच्छा, ये तुमने पहले दे दिया इनर कॉर्नर। ठीक है, ठीक है, और बहुत ही सॉफ्ट से पीच कलर उठाया है। और अच्छा, तुम ऊपर से शुरू करी हो, यानी कि आंखों की क्रीज से शुरू करी हो पहले? जी, ठीक है, सही है। और ये लाइट कलर से तुमने शुरुआत की है मेकअप की अपने। इसके बाद मैं यहाँ आऊँगी, इसके बाद मैं यहाँ आऊँगी, इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगी। ओके, तो तुमने लाइटर कलर से तुम डार्कर कलर पे जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो तुमने पहला राउंड है वो लाइट कलर से शुरुआत की है। Because I want a very smooth transaction of different color. वो blending ये है कि जो सॉफ्टर कलर है वो फिर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वरना आप अगर पहले हम पुराने ज़माने की टेक्निक ये थी, पहले डार्क कलर लेते थे, फिर उसको हाईलाइट, वो उसको लाइट करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाते थे। अब हम उल्टे से शुरू कर रहे हैं, है ना? ठीक है। अब ये तुम सेकंड वाले कलर पे गई हो? मैं थर्ड पे आ गई हो। ओके, स्पीड है ना विनिश की हमारे। और तुम ये आहिस्ते से नीचे भी लाती जा रही हो, जैसे लाइटर सबसे ऊपर वाली आ गई, फिर उससे नीचे जो है वो उससे लाइट, और ये मेरा हाथ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ओके, नीचे की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, सही है। ओके, ऐसे ब्लेंड के आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन कौन सा कलर किधर आ रही है उसकी बारी। ये एक ब्लेंडिंग का बहुत अच्छा तरीका भी है, लाइटर से डार्कर की अब तरफ। जो सबसे डार्क वाला कलर है वो मैं छोटे ब्रश से कर रही हूँ, वो बड़े से फैलेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी एक टिप है। और उसको कॉर्नर से शुरू कर। अच्छा, उसको कॉर्नर से शुरू कर, सही है। अब आप देखिए, कॉर्नर अक्सर लोग आंखों के बिल्कुल बाहर से शुरू करते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। आपने थोड़ा अंदर से शुरू किया है कॉर्नर। असल में अगर हम बेस लगाए बगैर आई मेकअप करते हैं तो बहुत सारी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। वो अगर आंखों के नीचे गिर जाए, आंखों के बाहर ज़्यादा चला जाए, तो हम एंड में भी जैसे बहुत सारे लोग टेप लगा के मेकअप कर लेते हैं, तो वो सेफ होते हैं टेप लगा के, उससे शेप एकदम से आ जाती है। हाँ हाँ, प्रिसाइज शेप हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर वो फुट्टे खिंची हुई भी होती है। जैसे ये ब्लेंड कर रही है ना इस तरह, अगर आपने टेप लगा के किया है तो बाद में आपको फुट्टा वाला हार्ड लाइन हटानी होगी। लेकिन जो बिल्कुल अनाड़ी है ना, वो टेप लगा के कर लें। हाँ, टेप लगाने के बाद बिल्कुल इस तरह का पेंसिल पफी ब्रश लें और अपनी उस लाइन को ना थोड़ा सा स्मच कर लें, क्योंकि बिल्कुल बिगनर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो इतनी अच्छी ब्लेंडिंग कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सबसे बेहतरीन
टेक्निक या टिप ये मैं आपको दूंगी कि अगर आपका जो इवेंट है उससे पहले 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें आप अपने ऊपर, थोड़ा सा टाइम निकालें। Oh yes, it makes difference. हाँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद कर करके अंदाजा होगा कि ओ अच्छा, जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीनिश ने ये समझाया था, है ना? एक्चुअली इवन प्रोफेशनल्स के साथ भी ये होता है कि व्हेन समटाइम्स क्लाइंट इज नॉट श्योर, हाँ, तो वो सैलून पे ट्रायल की बुकिंग करते हैं। हाँ, बड़े आजकल स्कैम्स बड़े हो रहे हैं ट्रायल के। ट्रायल में ट्रायल event करा का के makeup जाते करवा हैं, लेते हैं। ट्रायल नहीं, मेकअप तो करा उसमें के नहीं, जाते हैं और अपना फोटोशूट और अपना नहीं, तो इवेंट। दिन मैं ट्रायल आपको के चीज़ बाद। बताती हूँ ना, देखिए एज अ प्रोफेशनल यू शुड हैव सेंस इनफ कि आप पूरा मेकअप ना करके दें ट्रायल हाँ। में, यू जस्ट डू हाफ द फेस। यस, the face different समझ and लें half the सारे face ब्यूटिशियंस। Yes. क्योंकि आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, मैंने देखा इंटरनेट पे कि वो ट्रायल मेकअप करवा के वो सब कुछ निकल गए नहीं, फ्री आप में। आधा फेस स्मोकी करके दिखाइए और आधा फेस आप आधा बेस डिफरेंट करें, आधा बेस वो मिटाने भी नहीं Good देते ना, idea. वो कहते हैं मिटाएंगे तो हमें स्टे कैसे पता चलेगा। हाँ, तो आप फिर इस तरह से कीजिए। कितनी सही बात। ऐसे निकाले में उन्होंने धोखेबाज। एलर्जिस्ट के साथ हो चुका है। हमें ये और ये भी होता है कि पार्टी मेकअप की बुकिंग और Don't फिर you आप करा guys दे ब्राइडल। charge the trial? You charge but you don't charge as much as a makeup. हाँ, हाँ, it's हाँ, like तो फिर कम पड़ जाएगा ना यार मेकअप से तो। तो सस्ता पड़ जाता है। उनको सस्ता पड़ जाता है। या पार्टी अच्छा, मेकअप करा trial के कर लीजिए। ब्राइडल करा लिया, पार्टी मेकअप बुक करवा के। बिल्कुल। अच्छा, अब बीनिश तुम्हारी तरह वापस आ रहे, तुमने बीच में क्या एक लाइट शेड कैसे मैंने आ गया? नहीं, ये लाइट शेड नहीं आया है। तुमने कुछ ये किया वो ही नहीं अंदर। हाँ, वो जो ट्रांजिशन थी ये उसी का कलर है। मैंने सिर्फ इस कलर को हल्का सा इधर आधी लाया आंख है, अभी लाइनर नीचे की तुम्हारी तरह। कोई शेड लगा हुआ ही नहीं है। लगाया है वो मैंने, बेस है। ऊपर देखो। फिनिश, दिस इज माय फेवरेट टेक्निक जो तुम कर रही हो ना इस वक्त। हाँ, क्या क्या क्या? ये मैंने नीचे लगाया है ब्राउन, ठीक है। Okay. इसी ब्राउन को आंख बंद करो, हल्का सा। यही अगर आप वो गौर brown है से जो तुमने देखें, ऊपर भी किया तो था। मैंने हेयर लाइन पे हल्का सा दिया है। हाँ, अच्छा। और इसी पफी ब्रश से दिया है और पाउडर फॉर्म। सो यू आर पुटिंग एक्चुअली अ ब्राउन लाइनर विद द हेल्प ऑफ आई शैडो। ओके। सो इट्स मोर स्मच्ड एंड मोर नेचुरल, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। आंख बंद करो। वही कह रही हूँ ना, दिस इज माय फेवरेट टेक्निक। हाँ, हाँ, बहुत इससे सॉफ्ट लुक आती है। हाँ। अच्छा, अब बिगेस्ट कलर है जोड़े में, तो मैं थोड़ा सा एडिशनल ग्लिटर यूज़ करूँगी विच इज़ अ लिटिल बिट कलरफुल। Okay. मगर वो ऐसा वाला कोई ग्रीन नहीं है जो ऑन द फेस होगा, बिकॉज जोड़े का इतना स्ट्रॉन्ग कलर है हाँ। कि बहुत ज़्यादा कलर्स हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, मुझे मशवरा दो, इस एक्वा के अलावा और कौन कौन से कलर्स हैं जो तुम बीच में दे सकती हो? लाइक हम पिंक पे जा सकते हैं, ऑफ कोर्स जा सकते हैं, हम ब्रॉन्ज कुछ, पीच पे जा सकते हैं, पिंक पे जा सकते हम हैं। कौन से पे नहीं जा सकते? इसके साथ लोग लाल ग्लिटर भी लगा देते हैं। नहीं, लाल तो नहीं। नहीं ना, तो मैं डार्क कलर्स नहीं, शॉकिंग पिंक, Okay. डार्क मैजेंटा, पर्पल। Okay. ये नहीं हो सकता कि इसके साथ पर्पल आंखें कर ली, ठीक है। और आप अजीब गोला गंडा लगना शुरू हो जाएंगे। सही है सो यू कांट गो ऑपोजिट कलर्स में, जो होता है ना कभी कभी लोग कि सोचते हैं कंट्रास्ट किस तरह, तो पर्पल बड़ा अच्छा हाँ, लगेगा, हाँ। तो कंट्रास्ट में चले गए। वैसे इसके साथ रेड लिपस्टिक बहुत खूबसूरत लग सकती है, वाकई? मगर फिर पूरा Subtle. फेस क्लीन है। आपने बेस लगाया, हाइलाइटर लगाया, कॉन्टोर किया, हाँ। और पतला सा विंग लाइनर देके लैश लगाया और रेड लिपस्टिक लगा दी। ओके, ओके, आगे ठीक बढ़ो। है। हाँ। अच्छा, अब मैं हल्का सा ये शिमरी सा ग्लिटरी सा आई शैडो है मेरे पास, ये मैं लगा रही हूँ, जिसमें हल्का सा वाओ। ग्रीन टच है। हाँ, ये तो बिल्कुल वही लग रहा है। बट इट्स नॉट लाइक ऑन योर फेस वाला ग्रीन के बहुत ही आपके मुंह पे आ रहा हो। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये तुमने ग्लिटर लगाना शुरू किया बिल्कुल आंख की शुरू से, हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि अक्सर लोग आंखों के बस सेंटर में लगा लेते हैं। नहीं, मुझे ना क्योंकि मैंने यहाँ पे भी हाइलाइटर यूज़ किया था, हाँ। तो मुझे वो इतना स्मूथ ट्रांजिशन अच्छा, चाहिए। अब बीने से भी थोड़ा सा लेट हो गया, हम ब्रेक बस पे डन। जाना है। अब मैं